Hello students, hope you all are fine. Let's continue our topic which we have discussed earlier in our previous video. Last time हम यहाँ पर थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में, तो उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होकर सराउंडिंग के हिसाब से उसको देखता है, उसकी तुलना में रिलेट करता है। तो वो पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर है एक लड़का है भाई कोस्मा, उसका घर है यहाँ पर, ये अपना कार्टेशियन प्लेन की एक्स एक्सिस ले ली। अगर वो शॉप के तरफ जाता है तो राइट साइड एक्स एक्सिस क्या होती है प्लस, तो हम बोलेंगे प्लस 300 मीटर उसने क्या किया, ट्रैवल किया, उसकी पोजीशन 300 मीटर चेंज हो गई। अगर वो स्कूल की तरफ जाता है तो वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पर बोलेंगे माइनस 300 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आगे अभी टॉपिक आएगा, तो बेटा प्लस हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब थिंक द स्केलर सॉरी पूरे पूरा कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन में जो अपने एक्स वाई एक्सिस जो हमने पहले किए थे उसके हिसाब से हम यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस, अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन में ले सकते हैं, जैसे अगर उस तरफ हम लेंगे तो हमारी डायरेक्शन उस तरफ की क्या हो जाएगी ईस्ट, इस तरफ हम चल रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा स्केलर और वेक्टर। उसमें हमारी दो चीजें, पहला है मैग्नीट्यूड। तो इसको कंटिन्यू करने से एक बार पहले ये देखिए कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर कहाँ माना गया। ये कोस्मा का हाउस जो है हमने बोला उसके घर से शॉप है प्लस 300 मीटर, स्कूल है माइनस 300 मीटर। तो ये हमने कहां से मेजर किया, ये फिक्स पॉइंट क्या था ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन क्या माना कोस्मा का हाउस। तो वो स्टेशनरी पॉइंट जहां से हमें देखा कि भाई ईस्ट की तरफ है प्लस 300 मीटर, हमने बोला वेस्ट की तरफ है 300 मीटर। ठीक है, तो उस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। यहां पर है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या केवल क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी को लिखते हैं, जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर से स्कूल मान लो 5 किलोमीटर है, तो 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू n, और किलोमीटर क्या है वो यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं n u से। एक नंबर होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे होनी चाहिए यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है यही होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मान लो आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, मान लो जो आपके घर से मार्केट है जो बाजार लगता है वो मान लो 10 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड 5 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, इसमें मैग्नीट्यूड 10 है। तो एक में मैग्नीट्यूड 5 एक में मैग्नीट्यूड 10। तो ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, अमाउंट बताता है। ठीक है, चलो दूसरा है डायरेक्शन यानी दिशा। जैसे हमने यहाँ देखा कि कोस्मा का हाउस अगर रेफरेंस पॉइंट लिया तो राइट साइड जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमारा ईस्ट की डायरेक्शन होगी। अगर हमने लेफ्ट साइड लिया तो ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट। ठीक है, तो अपनी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है उसका भी बहुत ज्यादा रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करते हैं तब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्केलर और वेक्टर हम देखते हैं क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। स्केलर और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अभी जो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पढ़ा, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मैग्नीट्यूड है तो मतलब उसके पास केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट
स्टेबिलिटी है उसके पास, लेकिन उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन या दिशा नहीं है, उसको हम स्टेबल में काउंट करते हैं। एग्जांपल जैसे टाइम है, जैसे मान लो 1:10 हो गए, उसकी कोई दिशा होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने बोला टेंपरेचर, अभी टेंपरेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, उसकी कोई दिशा होती है, केवल 45 डिग्री सेल्सियस ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो ऐसे में डायरेक्शन उनकी नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड है, उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको हम स्केलर में लिखते हैं। एग्जांपल है मास है, टाइम है, वॉल्यूम है, एरिया है, टेंपरेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। वेक्टर जो है उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोल्ड लेटर में लिखते हैं या लेटर के ऊपर हमें एरो मार्क लगाते हैं, ये वेक्टर की निशानी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट आता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की भी किस डायरेक्शन होगी, वो जो आपने अभी पढ़ा है उसके पास में फिक्स डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन के पास में फिक्स डायरेक्शन होती है, मोमेंटम के पास में फिक्स डायरेक्शन होती है। मोमेंटम हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे तब क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, स्केलर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसकी फिक्स है, ठीक है। वेक्टर जो है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है, ठीक है। आगे चल के आप वेक्टर जब पढ़ोगे तो आपको एक और चीज का पता लगेगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी उन्हीं को बोलते हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये भी साथ में जोड़ी जाती है चीज, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो ही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता तो उसको वेक्टर में काउंट ना करते, इसको स्केलर में डाल देते हैं। वो आगे चल के आता है आपका, तो कॉमनली अभी के लिए ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड है ओनली तो स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब यहां पर जो लिखा रखा है कि मैं 0 पोजीशन से चला और 25 मिनट तक आ गया, तो ये इसका क्या है, डिस्टेंस। अगर हम बोलेंगे भाई ये यहां से ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे घूमते हुए आएगा, तो ये मान लो इसने ट्रैवल किया 50 मिनट, ये भी क्या है इसका डिस्टेंस। और मान लो यहां से ऐसे वो घूमता हुआ यूं करके फिर यहां आया, अब ये मान लो इसने 100 मिनट ट्रैवल किया, ये भी क्या है डिस्टेंस। तो चाहे कितना भी घुमा फिरा के कहीं से जाए, ओरिजिनल में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसका एक्चुअल असल उसका जो डिस्टेंस है, उसकी असल जो लेंथ है उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के पास हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे है डायरेक्शन, इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन बार-बार क्या हो रही है चेंज, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो अभी आपको पढ़ाया था स्केलर इसके पास डायरेक्शन फिक्स ना हो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है भाई, 100 है, 50 है ना, इसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। इसको हम मेजर किससे करते हैं भाई, मीटर से करते हैं, ऐसा यूनिट भाई डिस्टेंस की मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी है एक प्रकार का क्या, डिस्टेंस ही है, लेकिन क्या इसमें चेंज हो जाता है, डिस्टेंस स्केलर है लेकिन ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो हमने कोई एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, ये अपना है भाई 25 मीटर दिया था, ये 0 से 25, मान लो A से B पोजीशन पे गई, 0 5 10 15 20 25। तो अगर ऐसे घूम फिर के बार-बार डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, तो ये मान लो 100 मीटर था, उसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा वो घूम रहा है, मान लो 50 मीटर है। अब असलियत में देखा जाए तो A से B जाने में डिस्टेंस अगर सीधा जाएगा तो 25 भी हो सकता है, घुमा फिरा के जाएगा तो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बार-बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बिल्कुल, ये अपनी जहां से शुरुआत हुई उसको क्या बोलते हैं
इनिशियल पॉइंट, और जहां पर हमने खत्म किया उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो दो हैं उनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टकट होती है ये स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब एक बात आप देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एक आदमी है भाई, कोई भी होम है, यहाँ से बुक शॉप जा रहा है, बुक शॉप से फिर यहाँ स्कूल चला गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने पहले 5 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किया, तो 5 और 8 13 किलोमीटर उसने ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जो डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो दो चीजें उठा ली, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो ये यहां से शुरू किया इनिशियल पॉइंट, यहां पर खत्म किया फाइनल पॉइंट, स्केल लीजिए सीधा खींच लो, ये शॉर्टकट। तो इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूरे रास्ते एक ही डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस में हमने यहां पर एक बार डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां पर किया, पहले डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन दो बार चेंज हुई, लेकिन यहां पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पूरे जो भी हमारी जर्नी है, पूरी जर्नी में हमारा जो डायरेक्शन की जो है वो क्वांटिटी यहाँ पर सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, यही राइट एंगल ट्रायंगल है, कई करके निकाल के दिखा रखा है इन्होंने कि भाई ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, अपनी ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ऐड करके इन्होंने दिखा रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है। ओके, इतना ये सो में, ओके, थैंक यू।